दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। क्योंकि आज संडे है इसलिए आज दी स्पीकिंग ट्री कॉलम आता नहीं है, तो इसकी जगह मैंने आज एक दूसरा टॉपिक सिलेक्ट किया है जो जनरल टॉपिक है। आपकी सभी के लिए ये समझने में आसान भी रहेगा। एक मिनट, इस टॉपिक का नाम है फ्री स्पीच नॉट हेट स्पीच। फ्री स्पीच का मतलब होता है भाषण देने में स्वतंत्रता। नॉट हेट स्पीच, हेट यानी घृणा, घृणापद स्पीच नहीं होना चाहिए। और ये किस बारे में है स्पीच? सनातन धर्म के बारे में स्पीच है। इज ए होल सेट ऑफ एटर्नल ड्यूटीज। सनातन धर्म क्या है? इज ए होल सेट ऑफ एटर्नल ड्यूटीज। होल सेट का मतलब होता है एक शाश्वत हमेशा बने रहने वाला जैसा धर्म है ये। और हमेशा, एटर्नल का मतलब होता है हमेशा बने रहने वाला धर्म है ये सनातन धर्म। उसको सनातन धर्म बोलते हैं। धार्मिक विचारधारा के लोग तो इसको हमेशा ही मेंटेन करते हैं। लेकिन आज का जो लेख है एक हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दिया हुआ एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सनातन धर्म के बारे में हाई कोर्ट ने क्या लिख के दिया है वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा उद्देश्य इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं और ये सीखना है, ये टेक्निक सीखनी है। तो मैं टेक्निक जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, हम इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके पढ़ेंगे और इसमें हार्ड वर्ड्स को मैंने अलग से मेंशन कर दिया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम पकड़ के पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी हम अखबार पढ़ना सीख जाएंगे। प्लस सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। प्लस एक तीसरी टेक्निक है कि कोई भी प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन प्रीपोजिशन के ऊपर हमको एक शॉर्ट पॉज देना है तो हमारी फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी इंग्लिश अखबार पढ़ने की। तो हम पढ़ते हैं इंग्लिश अखबार में क्या है। शीर्षक जैसा कि हमने डिस्कस किया, सनातन धर्म इज ए, सनातन धर्म एक होल सेट ऑफ एटर्नल ड्यूटीज है। होल सेट ऑफ एटर्नल ड्यूटीज मतलब एटर्न हमेशा बने रहने वाला एक सेट है ऐसा जिसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट, फ्री स्पीच नॉट हेट स्पीच, फ्री स्पीच नॉट द हेट स्पीच, सॉरी। तो ऐसा हाई कोर्ट का एक लेख है, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं। इस लेख को लिखने वाले हैं सुरेश कुमार जी, टाइम्स ऑफ ग्रुप के एक मेंबर होंगे, उनके द्वारा ये छापा गया है। क्या लिखा है इन्होंने? चेन्नई की बात है। सनातन धर्म इंक्लूड्स, सनातन धर्म के अंदर शामिल है ए होल सेट ऑफ एटर्नल ड्यूटीज। इसमें बहुत, होल यानी बहुत बड़ा, सेट यानी एक कंबाइंड ग्रुप, एटर्नल ड्यूटीज, एटर्नल हमेशा बने रहने वाला धर्म है। उसमें बहुत सारी ड्यूटीज हैं। क्या है आगे जिक्र है। एंड अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी एक बड़ा जोरदार वर्ड है। टच करने का मतलब होता है हाथ लगाना, अनटच का मतलब होता है दूर रहना। कैन नो लॉन्गर, अब आगे लंबा नहीं रहेगा। बी कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये नियमों में अब आगे नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट नोटेड,
मद्रास हाई कोर्ट ने ये नोट किया है एंड हेल्ड, और हेल्ड का मतलब रोक दिया, पकड़ लेना, दैट क्या पकड़ा है, फ्री स्पीच कैन नॉट बी हेट स्पीच। अब कोई भी स्वतंत्र भाषण होगा, फ्री स्पीच यानी स्वतंत्र भाषण, वो हेट स्पीच नहीं होगा। कैन नॉट बी हेट स्पीच, वो हेट स्पीच नहीं हो सकता, घृणा का स्पीच नहीं है वो। एज इट हर्ड, हर्ड यानी सुनना, ऐसा सुना गया है, एज का मतलब ऐसा सुना गया है, ए पेटिशन अगेंस्ट ए तमिलनाडु कॉलेज। पेटिशन मतलब जो कोर्ट में दरख्वास्त लगती है उसको पिटिशन कहते हैं, अगेंस्ट ए तमिलनाडु कॉलेज, तमिलनाडु के खिलाफ एक पिटिशन लगी है, विच सॉट इट्स स्टूडेंट्स, उसमें कॉलेज ने स्टूडेंट से पूछा है व्यूज ऑन द टॉपिक, एक टॉपिक के बारे में व्यूज लिए हैं स्टूडेंट से। टॉपिक क्या है, अपोजिशन टू सनातन, सनातन, सनातन के विरोध में कुछ व्यूज लिए गए हैं। इस बात को लेकर के हाई कोर्ट में रिट लगा दी गई और रिट में कोर्ट के जजेज ने ये डिसीजन दिए हैं, जस्टिस ने। फ्राइडेज ऑब्जर्वेशन, ये फ्राइडे की बात है, यानी कि 2 दिन 1 दिन पहले की बात है, बाय जस्टिस एन सेसाई, जस्टिस का नाम है एन सेसाई, केम एट ए टाइम, स्टेट मिनिस्टर कम एट ए टाइम, उनके सामने आया है स्टेट मिनिस्टर उदयनिधि स्टेलिन्स रिसेंट स्पीच, उनके सामने एक मिनिस्टर है उदयनिधि स्टेलिन, उनका एक भाषण उनके सामने आया अगेंस्ट सनातन धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ, हैज किक्ड अप, किक्ड अप को बोला जाता है ऊपर उठाना, किक आउट का मतलब होता है बाहर कर देना, ये किक्ड अप हुआ है, इसको उठाया गया है। ए रो, रो का मतलब होता है उपद्रव, रो यानी लाइन पंक्ति भी होता है, लेकिन यहां इस रो का मतलब है झगड़ा। अक्रॉस द नेशन, पूरे नेशन में इसका एक मामला उठा है, क्या उठा है, सनातन धर्म इंक्लूड्स वंस ड्यूटी, सनातन धर्म के अंदर एक आदमी की ड्यूटी आती है टू द नेशन, नेशन के प्रति, ड्यूटी टू द किंग, किंग के प्रति, किंग्स ड्यूटी टू हिज पीपल, राजा की ड्यूटी होती है अपनी प्रजा के लिए, ड्यूटी टू वंस पेरेंट्स, प्रत्येक आदमी की ड्यूटी होती है अपने पेरेंट्स के प्रति एंड गुरु के प्रति, केयर फॉर पुअर, गरीब आदमियों की देखभाल करना, एंड ए होल लॉट ऑफ अदर ड्यूटीज, इस तरह की बहुत सारी ड्यूटीज हैं जो सनातन धर्म में आती हैं। द जस्टिस सेड, ऐसा जस्टिस साहब ने कहा है। ही रेफर्ड, उन्होंने संदर्भ क्या लिया, रेफर का मतलब होता है क्या संदर्भ लिया है, टू अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जो छुआछूत की बीमारी होती है उसको अनटचेबिलिटी कहते हैं, उसको रेफरेंस लेते हुए जस्टिस साहब ने यह आदेश जारी किया है। एन इश्यू, एक ऐसा इश्यू दैट अंडरपिंड, अंडरपिंड का मतलब होता है नीचे पिन लगा देना, नीचे पिन लगा देने को बोलते हैं उसको उठाना, मामले को उठाना, उजागर करना। उदयनिधिज रिमार्क्स, जो उदयनिधि ने रिमार्क दिए हैं उनको उठाया। व्हेन ही क्लैरिफाइड, तब उन्होंने ये क्लैरिफाई किया दैट ही हैड एल्यूडेड, एल्यूड का मतलब होता है संकेत, इशारा करना, एल्यूडेड यानी पास्ट बन गया, इशारा कर दिया, ही हैड एल्यूडेड, इशारा, हैड का मतलब हो गया पास्ट टेंस, उन्होंने एक इशारा किया था, क्या किया था, टू कास्ट बाइसेस, का बाइस का मतलब होता है पक्षपात, BIAS, बाइस यानी पक्षपात होता है, एल्यूड पास्ट बाइसेस, व्हेन ही कंपेयर्ड,
सनातन धर्म टू डिजीज, डिजीज यानी बीमारी, तब उन्होंने सनातन धर्म को एक बीमारी बता दिया था। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत की जो बीमारी आज से करीब 50-100 से 2 साल पहले हुआ करती थी। आइदर विद इन और आउटसाइड सनातन धर्म, धर्म के अंदर या बाहर, कैन नो लॉन्गर, अब आगे नहीं बढ़ सकती, बी कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, थ्रू सैडली इट एग्जिस्ट्स। थाउ का मतलब होता है THOUG, थाउ भले ही सैडली इट एग्जिस्ट्स, अभी भी कुछ लोगों के अंदर एग्जिस्ट कर रही है अनटचेबिलिटी इन ए कंट्री ऑफ इक्वल सिटीजन्स। अनटचेबिलिटी इन ए कंट्री, एक कंट्री के अंदर ऑफ इक्वल सिटीजन्स कैन नॉट बी टॉलरेटेड, इसको सहन नहीं किया जा सकता। ये पैसिव बन गया है यहां पर, कैन नॉट बी टॉलरेटेड, पैसिव वॉइस बन गया है ये, यहां पर मैं समझाऊंगा कभी। एंड इवन इफ इट इज सीन एज परमिटेड, और अगर कभी ऐसा देखा गया समवेयर विद इन द प्रिंसिपल्स ऑफ सनातन धर्म, कहीं पर अगर ऐसा देखा गया सनातन धर्म में इट कांट हैव ए स्पेस, तो उसको जगह नहीं दी जाएगी टू स्टे, रुके रहने के लिए, सिंस आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड, इस आर्टिकल में यह डिक्लेयर हो गया है दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। एबोलिश्ड का मतलब होता है समाप्त कर दी गई है। अनटचेबिलिटी नाम की अब कोई चीज नहीं है। जस्टिस से सही ऑब्जर्व, ऐसा जस्टिस साहब ने कहा है, या ऑब्जर्व का मतलब होता है उन्होंने ऐसा महसूस किया। द प्रिंसिपल ऑफ थिरुविका गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, इन तिरुवारूर जगह का नाम है, हैड इश्यूड द सर्कुलर, उन्होंने एक ऐसा सर्कुलर इशू किया था, सीकिंग स्टूडेंट्स व्यूज, स्टूडेंट्स के व्यूज मांगे गए थे। सीकिंग का मतलब पूछते हुए, स्टूडेंट्स के व्यूज चाहते हुए, अपोजिशन टू सनातन, सनातन के खिलाफ उन्होंने व्यूज मांगे थे, टू मार्क बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर CM अन्नूदुराई, CM अन्नूदुराई के बर्थ एनिवर्सरी यानी जन्मदिन के ऊपर के उपलक्ष्य में इस तरह के विचार मांगे गए थे, जिसके लिए कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि इस तरह का अनटचेबिलिटी का सवाल इसमें नहीं उठना चाहिए। तो इस तरह का एक सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म क्या है, कोर्ट का निर्देश क्या है इसमें, और ये किस लेवल तक पहुंच गया है, कहाँ कहाँ ये डिस्कशन होता है। मैं चाहता हूँ हर एक आदमी को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, व्हाट इज सनातन धर्म, और इसके अंदर सबको लव किया जाता है, सबको एडजस्ट किया जाता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और नए आदमी को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ नए टॉपिक में शामिल होते रहें। कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।